नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप यूट्यूब पर PS24 सर्च करेंगे तो आप हमारे चैनल परीक्षा स्टडी 24 पर पहुंच जाएंगे। परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल को शॉर्ट में PS24 कहते हैं। क्या कहते हैं? PS24। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को भी दबा लें। आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय कंप्यूटर, इसका जो 2021 में पेपर हुआ था, यह पेपर हम पूरा हल करके आपको दिखाएंगे। और यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है, हमने 7 विषय कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी विषय को अलग अलग देख सकते हैं। उनकी वीडियो हमने डाल रखी हैं। 7 विषय कंप्लीट हो चुके हैं। हमने पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कराया है, जिससे आपको कम समय में, कम वीडियो में सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपका, इस पर्पज़ से। और आपके जो पेपर हैं वो 3 दिन लगातार होते हैं। पहले दिन 2, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 3 होंगे। तो हमने ये भी ध्यान में रखा है कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लें और आपको याद भी रहे। क्योंकि यदि आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि जब 3 दिन लगातार पेपर होंगे तो आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको जो छात्र पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं सिलेबस को, वही छात्र अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, ये आपका कंप्यूटर का पेपर है 2021 में जो हुआ था, इसे हम पूरा हल करके बताएंगे। और जितने भी पेपर हम हल करा रहे हैं या फिर करा चुके हैं, उन्हें एक बार ज़रूर देख लें। जिससे क्या होगा, आपको यह आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में पेपर या एग्ज़ाम में जो प्रश्न हैं किस प्रकार पूछे जाते हैं और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार उत्तर लिखना है। तो इसलिए आप कम से कम 30 मिनट तो निकाल सकते हैं। लगभग 30 मिनट की वीडियो रहती है, तो आप 30 मिनट में रिवाइज भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं यदि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप इसे रिवाइज भी कर सकते हैं। तो पेपर आपके 15 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकते हैं। आप अपना लक्ष्य 15 अप्रैल का लेकर चलेंगे, तब तक आप अपना सिलेबस और पुराने जितने भी 4-5 साल के पेपर हैं उन्हें हल कर लें। और सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया है, पेपर भी हम हल करा रहे हैं। आपको सिर्फ देखना है और समझना है। यदि आपको पेपर किस प्रकार हल करना है ये आइडिया हो जाएगा, तो आप जब एग्ज़ाम देंगे, यानी जब आपकी परीक्षा होगी, तो आप पर कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से ही पेपर दे रखे हैं। तो इस प्रकार आप पेपर ज़रूर देखें। देखते हैं दोस्तों, ये कंप्यूटर का पेपर है, 2021 में पेपर आया था। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, इसकी प्रिंट हल्की है, लेकिन हम आपको पढ़ के बता देते हैं। और ये पूरा पेपर हमने उतार लिया है, लिख लिया है, उसे हम दिखाएंगे। पहले ओरिजिनल पेपर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है मिनी कंप्यूटर को, जो मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। जो मिनी कंप्यूटर है उसे एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, यानी कितने लोग प्रयोग कर सकते हैं ये पूछा गया है। देखते हैं, ये लिखा है मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। विकल्प नंबर 1 है 2 व्यक्ति, विकल्प नंबर 2 है 10 व्यक्ति, विकल्प नंबर 3 है 64 व्यक्ति और विकल्प नंबर 4 है असंख्य व्यक्ति। अब यही जो प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न हमने उतारे हैं, एक बार पढ़ के हम बता देते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया, ये प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 3 है 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है। और आपका जो चौथा प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग है। और 5वां प्रश्न है इंटरनेट
सिक्योरिटी से संबंधित प्रमुख टूल्स हैं। अब देखते हैं, ये हम 5 प्रश्न आपको कराएंगे और ये हमने इन्हें उतार रखा है। देखते हैं, ये प्रश्न है आपके। जो पहला प्रश्न था, क्योंकि ओरिजिनल पेपर की जो प्रिंट है वो बहुत हल्की है। देखते हैं, मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं और मिनी कंप्यूटर की डेफिनेशन है, इसे यानी एक से अधिक व्यक्ति एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूजर कहते हैं इंग्लिश में, मल्टीपल यूजर। तो हम कह सकते हैं एक से अधिक, यानी 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन तो इतने दे दिए हैं, एक साथ 2 भी दे दिया, 10 भी दे दिया, 64 भी दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई संख्या दी होती, एक संख्या कोई दी होती, या तो 10 दी होती, या 64 दी होती, या 2 दी होती, तो हम इसे टिक मार लेते। अब यहाँ पर हम कौन सा सही माने, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। तो इसलिए हम असंख्य व्यक्ति लगाएंगे। क्योंकि जो असंख्य व्यक्ति क्यों लगाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन में है मल्टीपल यूजर, तो हम इसे असंख्य व्यक्ति लगा सकते हैं। हमने आपको समझाया, दो यानी एक से अधिक व्यक्ति इसे यूज करते हैं जो मिनी कंप्यूटर है। तो एक से अधिक, इसमें ऑप्शन तो तीन सेम मिल रहे हैं, तो इसलिए हम असंख्य लगाएंगे। लेकिन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पे किस प्रकार लिखना है ये भी समझ लीजिए। आपको बीच में लिखना है। कहाँ पर लिखना है? बीच में, उत्तर 1, और डालना है ऑप्शन कौन सा था? चौथा। क्या लिखा था उसमें? असंख्य व्यक्ति। यहाँ पर हम आपको छोटी छोटी बातें और समझाते रहेंगे जिससे एग्जामिनर आपके नंबर न काट सके। देखते हैं, बहुत से छात्र क्या करते हैं, केवल विकल्प नंबर लिख देते हैं, तो ये तरीका गलत है। और बहुत से छात्र क्या करेंगे, जो उत्तर सही है उसे लिख देंगे, तो ये दोनों ही तरीके गलत हैं। सही तरीका ये है, विकल्प नंबर डालेंगे और विकल्प में जो लिखा है वो भी लिखेंगे। तो इस प्रकार आपका ये उत्तर पुस्तिका में आपको इस प्रकार लिखना है। उत्तर नंबर डाल के आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका प्रश्न नंबर 2 है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया। जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया था वो 4546 में है। तो इस प्रकार आपका जो विकल्प नंबर 2 सही है, विकल्प नंबर 2 सही है। तो आप लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर 2 और लिखेंगे विकल्प 2 1945। इस प्रकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में, एग्जाम में, उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार आपको पेपर हल करना है। अभी से यदि आप आइडिया रखेंगे कि हमें जाकर कैसे प्रश्न करने हैं, उत्तर कहाँ डालना है, कितने लाइनें लिखनी है, कैसे करना है, तो 1 घंटे में आप पेपर कर सकते हैं। नहीं तो आपको समय अधिक लगेगा 1 घंटे से, तो यानी कुछ प्रश्न छूटने की संभावना रहेगी। तो इसलिए पेपर हल जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपका जो प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या था? 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है। जो 5th जनरेशन है उसमें आपका जो आता है कंप्यूटर, कौन सा आता है? जो डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सभी 5th जनरेशन के हैं, यानी 5वीं पीढ़ी के हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, लैपटॉप। देखते हैं दोस्तों, आपको किस प्रकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उत्तर डालना है उत्तर नंबर 3 और विकल्प नंबर 4 सही था, लैपटॉप। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो हमने आपको बताया था कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू। तो विकल्प नंबर 1 सही है, विकल्प नंबर 1 सही है। तो आप लिखेंगे उत्तर 4,
और विकल्प नंबर 1 CPU। यदि आपने कंप्यूटर का सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट नहीं किया है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। 8 से 10 वीडियो का टारगेट रहता है, लगभग 10 के आसपास। तो हमारा टारगेट यह रहता है कि 10 वीडियो में हम सिलेबस को कंप्लीट करा दें, तो यही हम करते हैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाकर। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर की जो वीडियो हैं वो आप प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 84 45 76 64 64 84 45 76 64 64 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि हमें प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो हम आपको लिंक दे देंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित प्रमुख टूल्स हैं। तो इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित जो आपके फायर वॉल्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, वायरस प्रोटेक्शन, तो ये सभी हैं सिक्योरिटी यानी इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित टूल्स। तो उपर्युक्त लगाएंगे। तो उपर्युक्त अब आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर 5 और लिखना है विकल्प नंबर 4 उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं जो प्रश्न आपका 6, पहले ओरिजिनल पेपर में देख लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे पता नहीं कहाँ से लिख लिया है सर ने। एक बार पढ़ लेते हैं, प्रिंट हल्की है लेकिन हम उसी से कराएंगे। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? याहू सर्च इंजन का आरंभ कब हुआ? पैकेज के कितने प्रकार होते हैं? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी FTP का प्रयोग किस लिए किया जाता है? CPU से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? तो ये अतला उत्तरी प्रश्न थे। अब देखते हैं दोस्तों, ये हमने लिख लिए हैं, फ्रंट पेपर में हल्की थे। देखते हैं दोस्तों अतला उत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 6, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? तो देखते हैं, आपको अपन जितना पूछा जाए पेपर में, प्रश्न में जितना पूछा जाए उतना लिखें, आपको नंबर मिलेंगे। यदि आपकी क्षमता है कि एक घंटे में आप 18 प्रश्न एक एक पेज या जितना भी आप लिख के कर सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, वहाँ कोई फाउंडेशन नहीं है। लेकिन हमारी राय यही है कि पहले आप जितना पूछा जाए प्रश्न में उतना लिखें, नंबर आपको मिलेंगे। नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहले आप लिखेंगे उत्तर 6, उत्तर 6 लिखेंगे, नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? LAN, MAN और WAN। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उत्तर यानी प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है याहू सर्च इंजन का आरंभ कब हुआ? तो आपको जो पूछा जाए वही लिखना है। याहू सर्च इंजन का आरंभ 1995 में हुआ। ये था उत्तर नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8, पैकेज के कितने प्रकार होते हैं? पैकेज के प्रकार बताने हैं। तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है उत्तर 8, पैकेज के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, नंबर 2 पेज लेआउट पैकेज, नंबर 3 ग्राफिक डिजाइन पैकेज, नंबर 4 फोटो एडिटिंग पैकेज। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी FTP। तो FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार करना है देखते हैं दोस्तों।
आपको लिखना है उत्तर 9, लिखना है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो ये था आपका उत्तर नंबर 9, यानी प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। आपको प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्न में जो पूछा जा रहा है वही लिखें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, सीपीयू से क्या तात्पर्य है, यानी सीपीयू की परिभाषा देनी है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सीपीयू, क्या करेंगे, उत्तर नंबर 10 सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। देखते हैं दोस्तों, यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 का ये उत्तर था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11, वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं। जिन प्रश्नों में हेडिंग बन सकती है, कोशिश ये करें कि उनकी हेडिंग बनाएं। तो इसमें हेडिंग बनाएंगे वेब ब्राउज़र्स। प्रश्न नंबर 11, वेब ब्राउज़र्स यह इंटरनेट पर सूचनाएं खोजते हैं और वेब पेज पर प्रदर्शित करते हैं, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और आपका मोजिला है फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 ये लघुत्तरी प्रश्न है आपके। डिजिटल कंप्यूटर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो डिजिटल कंप्यूटर का संक्षिप्त वर्णन, तो हेडिंग डालेंगे आप। पहले लिखेंगे उत्तर 12 डिजिटल कंप्यूटर। लघुत्तरी प्रश्न जो हैं उनसे अतिलघुत्तरी प्रश्न में 1-2 लाइनें एक्स्ट्रा लिखेंगे। ये आप विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। अगर जिन प्रश्नों में सटीक पूछा गया है, जैसे कोई सन या खोजकर्ता या जन्मदाता, तो उनमें तो सटीक आंसर चाहे 2 नंबर में हो चाहे 1 नंबर में हो, सटीक आंसर ही होगा। उसमें आप क्या बनाओगे या क्या एक्स्ट्रा लिखोगे। लेकिन जिन प्रश्नों में आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, तो उनमें अतिलघुत्तरी प्रश्नों में 1-2 लाइन लघुत्तरी से एक्स्ट्रा लिख दें। सॉरी, अतिलघुत्तरी से लघुत्तरी प्रश्न है जो 2 नंबर के प्रश्न, उनमें एक्स्ट्रा 1-2 लाइन लिख दें, क्योंकि निर्देश होता है लगभग 30 शब्द अतिलघुत्तरी और लगभग 50 शब्द लघुत्तरी में लिखने होते हैं। देखते हैं दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में डाटा डिजिटल सिग्नल में बदलकर प्रोसेस होता है। डिजिटल सिग्नल में 2 मान होते हैं, उच्च मान 1 तथा निम्न मान 0 यानी 0 होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है आपका, इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं बहुत सी होती हैं। आपने देखा होगा, जो फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ईमेल है, और आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, ये भी क्या है, इंटरनेट की देन है। जब इंटरनेट नहीं होगा तो यूट्यूब कैसे चलेगा। बैंक में कार्य हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से, बहुत से हैं इंटरनेट से। देखते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं आप, उत्तर 13 डालेंगे इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं। तो आप लिखेंगे इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ईमेल, नंबर 2 ऑनलाइन कम्युनिकेशन, फेसबुक, व्हाट्सएप, और भी लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14। जो प्रश्न नंबर 14 है, किसी एक सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया समझाइए। जिस प्रकार आपके मोबाइल में ऐप को अपडेट करते हैं,
वो सॉफ्टवेयर ही होता है। उसी प्रकार आपको कंप्यूटर में बताना है ये कैसे अपडेट करेंगे। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 आप लिखेंगे उत्तर पुस्तिका में उत्तर 14। इंटरनेट की सहायता से संबंधित वेबसाइट को ओपन करते हैं यानी खोलते हैं, उस पर सॉफ्टवेयर को सर्च करते हैं और अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और यह प्रक्रिया अपडेटिंग कहलाती है। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 14 का उत्तर दिया। इसी प्रकार आप अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कटिंग ना करें, अगर कोई गलती होती है तो आप केवल एक लाइन खींच दें बस, और ज़्यादा पोतापाती ना करें। ऐसे जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी आप सीखते रहें। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, ISP का पूरा नाम लिखिए, परिभाषित कीजिए, लिखकर परिभाषित कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 15 का उत्तर। आप डालेंगे उत्तर नंबर 15। ISP फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने का माध्यम होता है, जो इंटरनेट और इससे जुड़ी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16। जो आपका प्रश्न नंबर 16 है, साइबर सेफ्टी से क्या आशय है, चर्चा कीजिए। साइबर सेफ्टी के बारे में आपको बताना है। आप लिखेंगे उत्तर 16 साइबर सेफ्टी, हेडिंग डालेंगे। कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया गैर कानूनी काम को रोकना साइबर सेफ्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबर सेफ्टी। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17। किसी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का वर्णन कीजिए। जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है MS पावर पॉइंट। देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं प्रश्न को अपनी उत्तर पुस्तिका में। आप लिखेंगे उत्तर 17 MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अब MS और पावर पॉइंट के बारे में लिखेंगे। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित MS ऑफिस का एक भाग है। MS ऑफिस का एक भाग है। इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन तथा स्लाइड शो को तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ये था आपका उत्तर 17। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18। एक्सेल 2007 में नई रिक्त वर्कबुक कैसे बनाई जाती है। देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करते हैं। यह अंतिम प्रश्न है। उत्तर 18 डालेंगे। आप लिखेंगे उत्तर 18, लिखेंगे वर्कबुक। जो वर्कबुक होती है, वर्कबुक में एक या एक से अधिक वर्कशीट होती हैं। वर्कशीट एक सिंगल पेज होता है या सिंगल पेज को कहते हैं। एक्सेल 2017 में नई रिक्त वर्कबुक बनाने के लिए सबसे पहले एक्सेल पर क्लिक करते हैं या एक्सेल को खोलते हैं। उसके बाद न्यू पर क्लिक करके नई रिक्त वर्कबुक बनाते हैं। तो इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 18 हुए। आपको इसी प्रकार अपने पेपर में अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न करने हैं और प्रश्न कोशिश यह करें कि क्रम से करें, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में भी दिक्कत नहीं होगी और आपको जो प्रश्न
नहीं आते हैं उन्हें तुरंत जो भी आपको लिखना है लिखकर उसे कंप्लीट कर लें। जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है, तो यदि आपने सिलेबस पढ़ा है तो पेपर सिलेबस में से आता है, तो उस प्रश्न से रिलेटिव आपको कुछ आ रहा है तो उसे उस प्रश्न में लिख दें और हेडिंग वही डालें जो प्रश्न में पूछा गया है, और एक दो बार वही वर्ड बीच में आए जो प्रश्न में पूछा गया है। तो यह तरीका है जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे कंप्लीट करने का। अगर क्रम से पेपर करोगे तो एग्जामिनर को ये पता नहीं पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न आपको नहीं आ रहा था, तो आपको उस पर भी नंबर अच्छे मिलेंगे। तो अच्छे अंक लाने के कुछ आपको पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी पेपर करा रहे हैं वो ज़रूर देखें। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं आपका रिवीजन भी हो जाएगा और डर भी ख़त्म हो जाएगा। जो आपको एग्ज़ाम जब आप देंगे तब डर लगेगा, वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और वो गलती जो आप एग्ज़ाम में करते वो अभी गलती कर लें। एग्ज़ाम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि 1 घंटे का समय होता है। अगर आप 1 घंटे में गलती करोगे तो प्रश्न छूट जाएंगे। यदि किसी कार्य को प्रतिदिन किया जाए तो वो अभ्यास में आ जाता है। जब अभ्यास में आ जाता है तो उसको करना सरल होता है। तो इसी प्रकार यदि आप प्रत्येक दिन हम जो पेपर कराते हैं, और शाम 7 बजे हमारी वीडियो आती है, शाम 7 बजे, प्रत्येक दिन शाम 7 बजे वीडियो आती है। आप 30 मिनट का समय निकाल कर देख सकते हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे अंक भी लाएंगे, क्योंकि आपको यह आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाने हैं और किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, और प्रश्न रिपीट होने की संभावना रहती है। तो आप पेपर को ज़रूर हल करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने विद्यालय के DLED ग्रुपों में शेयर करें वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।